अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं क्या करने जा रही हूँ, एक्चुअली मेरे फाइनल्स हो चुके हैं। आई एम बैक एट होम और आई एम जस्ट गोइंग इनटू माय रूम और अपना स्टफ़ मैं अंदर लेके जा रही हूँ, लगेज, और इनकी अनपैकिंग करूँगी। एंड आई एम सो हैप्पी। व्हाई आई एम हैप्पी? चल भी पढ़ो। बिकॉज लेट मी टेल यू करना है। कुछ स्टफ़ मैं आपको दिखा दूँगी, जो अच्छा स्टफ़ होगा मेरा, और ज़्यादातर मेरी डेली नीड्स की चीज़ें ही हैं इनमें, और कुछ रफ़ स्टफ़ भी होगा बिकॉज़ अब मुझे हर वीकेंड अपना सामान लेकर आना और लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं वेकेशंस घर पर गुजारने वाली हूँ। अब क्या करना है हमें, अब मुझे अपना सामान जो है वो अनपैक करना है। And I'm gonna show you, this is my bag, this is my lovely bag। और ये प्रेस हो के कैसा हो गया, बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। मैं इसके अंदर कुछ डाल के रखूँगी। अच्छा, ये है, इट्स अ सॉफ्ट बैग, गंदा हो चुका है लेकिन सेंसिटिव चीज़ें रखने के लिए अच्छा है, ज्वेलरी वगैरह। एंड दीज आर माई बुक्स। यस, और सच में मेरी मोटिवेशन मर जाती है बुक्स के मामले में। मुझे ख़ुद को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है रीडिंग के लिए। एंड दीज आर माई ऑल अदर स्टफ, सम ऑफ माई स्टॉलर्स, एंड दिस इज़ माई अबाया। सो या, इसके अंदर और कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ये दिखा देती हूँ। सो एज़ यू ऑल नो, आई एम नॉट ए ज्वेलरी पर्सन। अभी मैंने मिनिमल ज्वेलरी पहनना स्टार्ट किया है, थोड़ी बहुत रिंग्स वगैरह या ब्रेसलेट वगैरह, तो इसको भी मैं एज अ ब्रेसलेट यूज़ करती हूँ। दीज आर रियली क्यूट, जस्ट लुक एट दिस। सो येस, सो आई जस्ट स्टार्ट अनपैकिंग माई स्टफ़, बट आई थॉट कि इस तरह निकालने से अच्छा है कि मैं साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ अपनी कबर्ड में, एंड देन आई जस्ट गो टुवर्ड द कबर्ड। और ऑलरेडी यहाँ पे मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ़ पड़ा हुआ है। सो पहले मैं इसको शिफ्ट करूँगी और यहाँ पे मैं अपने सारे क्लॉथ्स रखूँगी। और इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं बाद में चेक करूँगी कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। So this is my laptop bag, or it is really dusty because it is not in my use right now for traveling. I bought this bag because this bag is made up of foam, so इसके अंदर मेरा लैपटॉप बहुत प्रोटेक्ट रहता है, और मैं भी टेंशन फ्री रहती थी कि अगर मैंने सामान इधर उधर कहीं रख दिया कहीं मेरा लैपटॉप ख़राब ना हो जाए, you know। बस मैं ऐसे ही सामान फेंक देती हूँ ट्रैवलिंग के दौरान, सीट्स के ऊपर नीचे। सो यस, और ये है मेरा हेयर स्ट्रेटनर, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड वन मोर थिंग कि ये बालों को डैमेज नहीं करता, एटलीस्ट फॉर मी। इसके हालत से भी पता चल रहा होगा आपको मैं इसको कितना यूज़ करती होंगी, और मैंने कितना यूज़ कर लिया इसको। सो या, सो अभी भी मुझे स्ट्रेटनर पकड़ के ख़्याल आया कि आई विल मेक व्लॉग, सेपरेट व्लॉग फॉर माई हेयर गैजेट्स। आई हैव अराउंड अबाउट 5-6 हेयर गैजेट्स, सो आई विल गिव यू रिव्यू कि कौन सा हेयर्स के लिए बेस्ट है और कौन सा किस तरह से वर्क करता है। तो इफ़ यू रियली वांट द रिव्यू which is the best electronic gadget for the hairs, so just comment below. I will tell you about my gadgets, and if you will like it, then you can buy this also. So अब ये थोड़ी सी स्पेस मुझे मिल चुकी है, और इसमें मैं अपने रखूँगी स्टॉलर्स, बिकॉज़ मैं अपने ड्रेसेस जो हैं वो यहाँ नहीं रखती, यहाँ पे सिर्फ मैं हैंग करती हूँ ड्रेसेस अपने। सो दीज आर माई कैजुअल ड्रेसेस। इसको मुझे शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, दिस देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन इट। अच्छा, दोज पीपल हु नोज़ मी दे विल नो दीज आर रियली ओल्ड क्लॉथ्स, बट क्या करें ना, गर्मियों में पुराने कपड़ों में सुकून होता है, सब जानते होंगे। And this bag, I think this bag need to be hanged there, but there's a no space there, so I will just place there. अच्छा, ऐसा करती हूँ कि मैं पहले चीज़ें एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि व्लॉग बहुत लंबा ना हो, देन आई विल शो यू कि कौन सी चीज़ मैंने कैसे रखी है। सो फाइनली आई हैव डन माई वर्क। इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया, यहाँ पे स्टॉलर्स रखती है, लैपटॉप बैग की स्पेस यहीं पे बन रही थी, यहाँ रखती है,
और यस, इस बैग को मैंने इस तरह से हैंगर में हैंग कर दिया है ताकि मैं इसको कैजुअल यूज़ कर सकूं, ताकि वन एवर आई नीड आई विल टेक इट ईज़िली। एंड दीज आर माई ऑल हैंगिंग क्लॉथ्स, इनको मैं यहाँ हैंग कर दिया है। ओके, और जो कैजुअल वेयर्स हैं वो सारे मैंने यहाँ रखे हैं और इसको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, जो मेरी बुक्स वगैरह थी वो मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और यस, इस बुक को मैंने सेपरेट क्यों रखा है, बिकॉज़ इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। इसको मैंने अभी अभी रीड किया है लास्ट वीक एंड इट इज़ रियली नाइस रीड। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ना तो ये एक स्टोरी बुक है और ना ही इट्स काइंड पोइट्री बुक, बट इसके अंदर वो रैंडम थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में आ जाती हैं, लेकिन फिर हमें उनका कंक्लूजन नहीं पता होता क्यों आई है, ये इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो काफ़ी हद तक मैं जब इसको पढ़ रही थी तो जिस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं पढ़ रही थी तो आई थॉट कि हाँ ऐसे होता है, ये थॉट्स आती हैं और फिर उसके बाद ना कोई उसका कंक्लूजन निकाला गया, सॉल्यूशन दिया गया। तो ये बात बहुत अच्छी थी कि एक प्रॉब्लम है और साथ में उसका सॉल्यूशन है, और कुछ थोड़ी बहुत इसमें पोइट्री भी है एंड आई रियली लाइक दैट। तो ये कुछ मंथ्स पहले मुझे मसूद रहमान ने गिफ्ट की थी। ओके, बुक का रिव्यू तो हो गया, प्लीज़ इसको पढ़िएगा, आई होप यू विल लव इट। तो अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे गिफ्ट क्यों की थी। एक्चुअली उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी और उसका रिप्लाई मैंने किया था, तो ही सेड कि ओके आई विल गिव यू दिस एज अ गिफ्ट। तो ये उन्होंने एक छोटी सी प्यारी सी दुआ लिख के भेजी है एंड ही ऑल्सो सेंड मी सम बुक मार्क्स। और ये रीड तो मैंने कंप्लीट कर ली है, तो इसके अंदर बुक मार्क रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक मार्क्स मैं अब इन बुक्स के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा, एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कीप स्माइलिंग, हैप्पीनेस मैटर्स। सो दिस इज़ हिज इंस्टाग्राम नेम, ऑलराइट, जस्ट गो एंड फॉलो हिम। सो आई थॉट कि मैं आपको एक दो शेर भी इसके पढ़वा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इस बुक में क्या है। अच्छा, आप खुद पढ़ लें, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि सीरियस शेर भी फ़नी हो जाएगा बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट। आप ये पढ़ें, दिस इज़ रियली डीप। तो आई थिंक इस बुक में सारे अल्फाज ही ऐसे हैं, रियलिटी बेस्ड हैं और हम इससे रिलेट करेंगे। तो अब मैं सारा तो नहीं आपको पढ़ने दूँगी और ना ही मैं पढ़वा सकती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इनके इंस्टाग्राम पेज पे और अपने लिए एक ऑर्डर कर लेनी है इफ़ यू रियली वांट टू रीड दिस बुक। और अब मैं इसको वापस यहाँ पे रख लेती हूँ एंड इसका कवर जो है इट्स रियली नाइस। सो येस, दिस इज़ माई साइड टेबल और इसको अब उतार देना चाहिए। ओके फाइन, मैंने आपको कबर्ड भी दिखा दी, ये वाली एरिया भी दिखा दिया और अब ये वाला बैग दिखाऊंगी। इसके अंदर थोड़ा सा स्टफ़ है मेरा। ये यूनिवर्सिटी बैग है, इसमें क्या क्या होता है इसके लिए मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी। और ये ट्रैवलिंग बैग है, इसमें मैं क्या रखती हूँ और क्या होना चाहिए इसका मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी। सो इसको जल्दी जल्दी से चेक करवा देती हूँ इसमें क्या है। सो दिस इज़ माई मोबाइल कवर। सो इट्स अ स्मॉल मिरर। ओके, सो दिस इज़ द सेम चेन्स। ओके, इसके अंदर मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दीज आर, बस ऐसे ही कुछ स्टफ़ था। एंड दिस इज़ माई परफ्यूम एंड आई लव इट। इसको मैं यहाँ सेट कर दूँगी। ओके, सो यस, कुछ मास्क हैं। तो ये था मेरा अनपैकिंग का व्लॉग। आई होप यू लव इट एंड एन्जॉयड इट। आई थिंक इसको भी यहाँ रख देती हूँ एंड दिस स्टफ ऑल्सो पुट इन माई दिस ड्रॉ। ओके, ओके, इसमें से मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली है। दिस इज़ माई क्यूट सा ब्रेसलेट। ये मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड का सेम है, जब भी हम वेयर करते हैं एक दूसरे को याद करते हैं। सो दिस इज़ फॉर दैट पर्पज़। और ये मेरे क्यूट से स्टड्स हैं, इवन तो के पीछे से ख़राब हो गया एक, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है बिकॉज आई लव इट। और ये मेरी रिंग्स हैं, चेन हैं और 2 नोज़ पिन्स हैं।
So I hope you love it my unpacking vlog. This is my first vlog.